स्टूडेंट तुम लोग का टॉपिक है रेशनल नंबर, ठीक है। रेशनल नंबर हम लोग किसको कहते हैं? रेशनल नंबर किसको कहते हैं? वैसे नंबर जिसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकें उसे हम रेशनल नंबर कहते हैं। कोई भी नंबर जिसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकें और क्यू इज डज नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? रेशनल नंबर। जो क्यू अगर जीरो के बराबर नहीं है, जैसे अगर कोई 6 है, 6 का मतलब क्या है? बाय 1 है ना, ये भी एक रेशनल नंबर है क्योंकि ये जीरो नहीं है, ठीक है। ऐसा नंबर जिसे हम पी बाई क्यू के रूप में एक्सप्रेस कर सकें उसे हम रेशनल नंबर कहते हैं, ठीक है। इसके आगे हम देखेंगे क्या है रेशनल नंबर के बाद है रेशनल नंबर एंड पॉजिटिव एंड नेगेटिव रेशनल नंबर। इसे हम दो पार्ट में अगर डिवाइड करें, एक क्या होता है? पॉजिटिव, एक नेगेटिव, ठीक है। पॉजिटिव एंड नेगेटिव, पहला है पॉजिटिव रेशनल नंबर, दूसरा है नेगेटिव रेशनल नंबर, ठीक है। नेगेटिव रेशनल नंबर, पॉजिटिव रेशनल नंबर जैसे अगर 2/3 है, ये क्या हो गया? पॉजिटिव रेशनल नंबर। और अगर यहाँ पर माइनस देते हैं, -2/3, तो ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव रेशनल नंबर, ठीक है। इस तरह से हम लोग पॉजिटिव और नेगेटिव रेशनल नंबर के बीच में इसको अलग कर सकते हैं। किसी भी रेशनल नंबर को ये बात बता सकते हैं कि कौन सा पॉजिटिव है, कौन सा नेगेटिव रेशनल नंबर है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक तुम लोग का है इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, ठीक है। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स, ठीक है। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर किस तरह से निकालेंगे? इक्विवेलेंट नाम से तुम लोग परिचित हो गए पहले से भी, क्योंकि हम लोग इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकाल चुके हैं। अब हम लोग निकालेंगे इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। जैसे कोई रेशनल नंबर अगर हम लेते हैं 2/3, ठीक है। अगर किसी भी नंबर से हम इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को अगर उसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे अगर इसको हम 6 से किए तो क्या होगा? 12, ये हो जाएगा 18, ठीक है। अगर हम इसको वापस कैंसिल करेंगे तो फिर ये 2/3 आ जाएगा। जैसे अगर हम इसे कैंसिल करें फिर 2 से, तो 6, 9, फिर 3 से, यानी वापस 2/3 आ गया, ठीक है। 2/3 यहां भी था। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जो है, किसी भी नंबर को हम अगर उसी नंबर को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम इसका इक्विवेलेंट रेशनल नंबर निकाल सकते हैं। फ्रैक्शन में जिस तरह से हम लोग निकालते थे उसी तरह से इसको 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, किसी से भी मल्टीप्लाई करो, उसके बाद जो भी नंबर्स आएंगे रेशनल नंबर, उसे हम क्या कहेंगे? इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, ठीक है। आगे का टॉपिक हम लोग का है स्टैंडर्ड फॉर्म, सिंपलेस्ट फॉर्म या फिर लोएस्ट फॉर्म किसे कहते हैं? स्टैंडर्ड फॉर्म, सिंपलेस्ट फॉर्म या फिर लोएस्ट फॉर्म, ठीक है। कोई भी रेशनल नंबर अगर है उसे हम कैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे या फिर सिंपलेस्ट फॉर्म में, या तुम्हारे बुक में दिया हुआ होगा लोएस्ट फॉर्म में। जैसे एक रेशनल नंबर हम लेते हैं 15/12, ठीक है। इसे हम कैंसिल करेंगे या कट करेंगे, जो कॉमन मल्टीपल होगा, जैसे इसको हम किससे? 3 से कर सकते हैं, 5, 4, ठीक है। 5/4, क्या अब 5/4 और आगे किसी से कटेगा इसका? और कोई कट कर ये छोटा हो सकता है? नहीं होगा ना, 5/4। तो इसे हम क्या कहेंगे? ये है सिंपलेस्ट फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म, सिंपलेस्ट फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म या फिर लोएस्ट फॉर्म, इसे हम कहते हैं, ठीक है। क्योंकि कोई भी अगर रेशनल नंबर है उसको हमें कट करके छोटा करना है या सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है, तो उसे हमें कैंसिल करना है। उसके बाद जो सबसे छोटा आएगा, क्योंकि इसके बाद इसे हम और कैंसिल नहीं कर सकते, तो ये क्या हो गया हमारा? सिंपलेस्ट फॉर्म या लोएस्ट फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है तुम लोगों का, नेक्स्ट टॉपिक है तुम लोगों का रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर्स, ठीक है। दो रेशनल नंबर के बीच में हमें रेशनल नंबर्स निकालने हैं। जैसे अगर मान लो 2 से 9 के बीच में अगर तुम्हें बोला जाए कि ये कितना रेशनल नंबर होगा, तो तुम आसानी से बता सकते हो 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। लेकिन अगर कोई एक ऐसा नंबर रहा कि जैसे -4/5 एंड -2/3, ठीक है, इसके बीच में अगर रेशनल नंबर फाइंड करना हो तो कैसे फाइंड करेंगे हम? ठीक है, इसके बीच में अगर रेशनल नंबर हमें फाइंड करना होगा, सबसे पहले तो क्या है कि दोनों के डिनोमिनेटर को हमें सेम करना है। दोनों के डिनोमिनेटर को सेम करना, या 5 और 3 है, इनका कॉमन मल्टीपल जो होगा उस तरह हम उसको
क्या करना है, सेम करना है डिनोमिनेटर को, ठीक है। जैसे अगर हम 5 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 हो जाएगा, और 3 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 हो जाएगा, ठीक है। जैसे अगर हम इसको डिनोमिनेटर को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो न्यूमरेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। कितना हो जाएगा, -12/15। इसी तरह से -2/3 का 5 से करना होगा, -10/15। अब हम आसानी से बता सकते हैं -12/15 और -10/15 के बीच में कौन सा नंबर होगा। इन दोनों के बीच में कौन सा नंबर होगा, -11/15, ठीक है। -10/15 और -12/15 के बीच में -11/15 होगा। तो हम आसानी से कह सकते हैं कि -4/5 और -2/3 के बीच में भी ये होगा, क्योंकि इन दोनों का ही तो ये है ना इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, तो आखिर -4/5 का ये है और -2/3 का ये है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि -4/5 एंड -2/3 के बीच में जो रेशनल नंबर है वो ये है -11/15। अब जैसे ये तो एक हो गया, कभी ये कहा जाएगा कि रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर को में 2 या 3 रेशनल नंबर्स फाइंड करना, तब हम क्या करेंगे, कोई एक बड़े नंबर से हम इसका कॉमन मल्टीपल एक बड़े नंबर से हम इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालेंगे। जैसे अभी हमने इसको 3 से मल्टीप्लाई किया है और 5 से किया है ताकि इक्विवेलेंट करने के लिए, ठीक है। जैसे अब अगर हम यहां करते हैं, आगे हम बढ़ते हैं जिसमें देखेंगे कि 2 या 3 रेशनल नंबर्स फाइंड करने हो तो हम कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। जैसे -4/5 है, इसे हम 6 से कर लेते हैं, ठीक है। 6 के करेंगे तो नीचे भी होगा, जो डिनोमिनेटर होगा उसे भी हमें 6 से करना होगा, क्या हो जाएगा, -24/30, ठीक है। डिनोमिनेटर इसका भी सेम आना चाहिए, तो -2/3 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि नीचे डिनोमिनेटर इसका 30 हो जाए, यानी 3 को हम किससे मल्टीप्लाई करें, 10 से, ठीक है। 10 से करेंगे तो 10 से न्यूमरेटर भी मल्टीप्लाई होगा, हो जाएगा -20/30। अब आसानी से तुम लोग बता सकते हो कि -24/3 और -20/3 के बीच में कौन कौन से रेशनल नंबर आएंगे, कौन कौन सा हो सकता है, -24/30 और -20/30 के बीच में कौन कौन से रेशनल नंबर आएंगे, -21/30, -22/30 एंड -23/30। इसी तरह से हमें इसके बीच में जितने ज्यादा रेशनल नंबर्स फाइंड करने होंगे उतने ज्यादा ही हम इसके इक्विवेलेंट रेशनल नंबर निकाल लेंगे, ठीक है। यहाँ हमने 6 से मल्टीप्लाई किया, 7 से, 8 से, 9 से, 10 से, किसी से भी हम मल्टीप्लाई करके इसके इक्विवेलेंट रेशनल नंबर फाइंड करके फिर हम क्या करेंगे, उसी तरह से हम इसके बीच में जो रेशनल नंबर है उसको फाइंड कर सकते हैं, ओके। इस तरह से तुम लोग ये जो दोनों चैप्टर है उसको कंप्लीट कर लोगे। दोनों चैप्टर के बीच में यही 3 टॉपिक है कि हमें क्या करना है, रेशनल नंबर के बीच में रेशनल नंबर फाइंड करने हैं, और उसके बाद स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना है, ओके।